फ्रेंड्स, सीखो सिखाओ ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन चैप्टर के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है, तो उसका ही एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, जनरली लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है? देखिए, लीनियर इक्वेशन है ना, वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए एक लाइन L1 है, इसकी कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरी लाइन होगी, मान लीजिए L2, उसकी भी कोई एक इक्वेशन होगी। हम अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसकी कोई इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने के बाद हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि वो दोनों लाइन कहाँ काट रही है, ये मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो एक्स वाई की जो वैल्यू आती है, वो एक्चुअली इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने की। तो देखिए, हमें दो इक्वेशन दी गई है, एक है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। हमें इसको सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया ना करते हुए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिहाज से आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ना कि इस पर टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया है। अब एक इक्वेशंस में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देनी है, बस यही है। वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई, ये हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल्स है, ठीक है। वेरिएबल यानी कि इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज होगी दूसरे वेरिएबल के हिसाब से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 उस तरफ एज इट इज है, 2y इस तरफ आए तो माइनस का हो गया। इसको डाल दीजिए बॉक्स में, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखिए, 7 है, x की जगह मैंने क्या रखा? 3। ये इक्वेशन 1 यहाँ है। 7x है, तो x की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y। ऐसे कैसा? क्योंकि वैल्यू तो मैं x की पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को पुट कर देना। तो 7 इंटू 3 21 हो गया, और 7 टू ज़ा 14 माइनस 14y हो गया। यहाँ से माइनस 15y हो गया, इस तरफ यहाँ आपके पास 2 है। अब फर्दर आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, 21 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 29y इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का 15 है और ये यहाँ 2 है, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, ये 15 है या 5 है? नहीं, 15 ही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। तो y की वैल्यू मेरे पास आई माइनस 19/29, वो भी माइनस का, क्योंकि ये यहाँ चीज़ मल्टीप्लाई में इस तरफ है तो डिवाइड में होगी। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 19/29। ये मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। नाउ x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू तो हमने उस बॉक्स में पुट करी थी, 3 माइनस 2y। ये x की वैल्यू पुट करी थी हमने बॉक्स में, ये रही। तो ये वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। y की वैल्यू क्या निकाली मैंने? y की वैल्यू निकाली है 19/29। तो इस तरीके से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये देखिए, और माइनस 38, ठीक है। 87 में से 38 जाएंगे तो आपके पास आएगा 49, क्योंकि 17 में से 8 गए तो 9 बचा, और 7 में से 3 गए तो 4 बचा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 19/29। एक्चुअली ये दोनों चीज़ दिखा क्या रही हैं? ये दो लाइन थी हमारी, पहली लाइन की इक्वेशन L1 की, L2 की। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके ये कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो पॉइंट है ये कितना हो गया? 49/29 और 19/29। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।